नमस्कार। एक बार फिर से दुनिया की नज़रें अमेरिका और ईरान पर टिक गई हैं। हाल में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसने इन दोनों देशों के रिश्तों को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों बड़ी ताकतों के बीच आखिर चल क्या रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त सबके मन में है वो यही है, क्या ये दोनों देश फिर से जंग के रास्ते पर हैं? देखिए, माहौल तो तनाव भरा है और जो सिग्नल्स मिल रहे हैं ना, वो साफ होने के बजाय और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। हुआ ये है कि दोनों तरफ से कुछ ऐसे बयान आए हैं, कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं कि पूरी दुनिया में एक चिंता सी फैल गई है। तो चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि आखिर ये घटनाएं हैं क्या। तो इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हम सबसे पहले ईरान के हालिया कदमों पर नजर डालते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईरान कौन से दांव चल रहा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं ईरान से। ईरान ने हाल ही में अपने विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को एक बहुत ही जरूरी डिप्लोमेटिक मिशन पर भेजा है और इसके पीछे जो स्ट्रैटेजी है ना, वो वाकई काफी दिलचस्प है। अब देखिए, ईरान का ये दौरा कोई ऐसी वैसी यात्रा नहीं है। उन्होंने बहुत सोच समझकर 3 देशों को चुना है, पाकिस्तान, ओमान और रूस। पाकिस्तान जो एक तरह से कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करता है, ओमान जो अक्सर मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, और रूस जो कि एक पावरफुल ग्लोबल पार्टनर है। तो साफ है कि ये एक बहुत ही सोची समझी मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लेकिन कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट भी है। बातचीत के बीचों बीच ईरान का जो डेलीगेशन था, उसका एक हिस्सा अचानक तेहरान वापस चला गया। और वजह क्या बताई गई? वजह थी युद्ध को खत्म करने पर सलाह मशवरा। अब ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत जरूरी पक रहा है। तो मतलब साफ है, ये जो पूरा दौरा है, इसका मकसद क्या है? ईरान इसके जरिए अपने पड़ोसियों का सपोर्ट चाहता है, रूस के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को और मजबूत करना चाहता है, और साथ ही वो अमेरिका के इरादों को भी भांपने की कोशिश कर रहा है। कह सकते हैं कि किसी भी बड़े फैसले से पहले ये एक बहुत ही जरूरी तैयारी है। अच्छा, तो ये तो हुई ईरान की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, अमेरिका की तरफ चलते हैं, क्योंकि कहानी में जो असली कंफ्यूजन है वो यहीं से शुरू होता है। हुआ यूं कि पहले तो खबर ये आई कि अमेरिका ने अपने एक खास दूत की पाकिस्तान यात्रा ही कैंसिल कर दी। अब इस खबर से पूरी डिप्लोमेटिक दुनिया में हलचल मच गई। सबने इसे बातचीत की प्रोसेस के लिए एक बड़ा झटका माना। और फिर इसके बाद आया पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसने सबको और हैरान कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस कैंसिलेशन का मतलब जंग की तैयारी है, तो उनका जवाब था, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। हमने अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं है। अब इस एक लाइन ने पूरी सिचुएशन को सुलझाने के बजाय और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो अब इसे क्या कहा जाए? शायद इसके लिए सबसे सही शब्द होगा डिप्लोमैटिक पॉज। मतलब बातचीत पूरी तरह खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल रुकी हुई है। कोई भी क्लियर स्टेप नहीं लिया जा रहा, और बस यही चीज, यही अनिश्चितता इस सिचुएशन को इतना गंभीर बना रही है। लेकिन देखिए, इस पूरी कहानी में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही मेन एक्टर्स नहीं हैं। कुछ और भी देश हैं जो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। चलिए जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की, पाकिस्तान दोनों के बीच मैसेज लाने ले जाने का काम कर रहा है। ओमान हमेशा की तरह एक भरोसेमंद मध्यस्थ की भूमिका में है, और रूस जो कि एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर है, वो ईरान के साथ अपनी स्ट्रैटेजी अलाइन कर रहा है। तो कुल मिला के तस्वीर क्या बनती है? एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स तस्वीर। एक तरफ तो डिप्लोमेसी की उम्मीद जगाने वाले कदम उठाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक गहरी अनिश्चितता है, एक सस्पेंस है। और ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ ईरान लगातार डिप्लोमेटिक दौरे कर रहा है, जो ये दिखाता है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने दूत की यात्रा ही रद्द कर दी, जिसने भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसीलिए ये मामला इतना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसका असर सिर्फ इन 2 देशों तक ही सीमित नहीं है। इसका सीधा असर पड़ेगा ग्लोबल सिक्योरिटी पर, तेल की कीमतों पर, और पूरे मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी पर। यही वजह है कि पूरी दुनिया ने इस पर अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आगे कुछ भी हो सकता है। डिप्लोमेसी का रास्ता खुला तो है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोनों देश इसी रास्ते पर चलेंगे। तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस शतरंज की बाजी में अगला मूव क्या होगा? क्या ये डिप्लोमेसी होगी, या सिर्फ एक और देरी, या फिर कोई बड़ा खतरा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।